यहाँ अदालत का एक हुक्म है और अदालत भी सर यही मेरा सवाल है, कोर्ट और उसके बाद हाई कोर्ट। सर यही मेरा सवाल है, क्या रियासत से कोई कबूलियत या एम्पावरमेंट नहीं थी? पुलिस अपने तौर पर अदालती नोटिस की तामील कराने के लिए या उन अहकामात के जरिए से पहुंची थी? सवाल मेरा यही है सर। हुक्म पूरा करने थी जी, मतलब रियासत से कोई कबूलियत नहीं थी ऐसी कि इमरान खान को गिरफ्तार करके आना आपने? नहीं, रियासत की तरफ से क्या मतलब, हुकूमत की तरफ से कोई डायरेक्ट पॉलिटिकल गवर्नमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शन नहीं थी, लेकिन अदालत का हुक्म हमारे लिए भी बाइंडिंग है, पुलिस के लिए भी बाइंडिंग है, सबके लिए। सर देखिए, पुलिस तो एक बड़ा छोटा सा महकमा है ना, हुकूमत भी रियासत का एक इदारा ही है। मैं तो ओवरऑल बात कर रहा हूं कि क्या ये कहीं पर तमाम इदारों का कंसेंसस नहीं था किसी जगह पे कि नहीं इसके कंसेंसस की जरूरत नहीं होती। अदालती निजाम जो हुक्म देता है ये रियासत की जिम्मेदारी रियासती इदारों की होती है, ये हुकूमत की भी जिम्मेदारी होती है, या बाकी जो पुलिस और रेंजर्स और बाकी इदारे हैं उनकी भी जिम्मेदारी होती है। कायरा साहब, मैं तो बड़ा मायूस हूं ये गुफ्तगू सुन के, और मेरे व्यूअर्स भी होंगे। मतलब रियासत का नाकाम हो जाना, मतलब हम सब जहां रह रहे हैं अगर वो रियासती रेट स्ट्रांग नहीं है तो फिर मेरा क्या होगा, व्यूअर्स क्या होगा? हम लोग तो सब सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, आपको परेशान होना चाहिए, लेकिन ये आज नहीं, ये हम अपने हाथों कर चुके हैं। मैं भी इसमें फरीक हूं और आप भी फरीक हैं। हम अपने इदारों को, अगर कोई गलत करता है तो गलती को निशानदेही करें, हम उसके काम को जो उसने जेन्युइनली अपनी एक ऑफिशियल जिम्मेदारी अदा करते हुए किया, उसके ऊपर भी अदालतें भी उसका गिरबान पकड़ती हैं। मैं उसके पीछे नहीं खड़ा होता और आप उसको कटहरे में खड़ा कर देते हैं आवाम के, और आप उसके ऊपर प्रोग्राम करते हैं। इस दबाव का इदारे सामना कैसे करें, कितने केस भुगते, कितने बेइज्जत हो अदालतों के अंदर जाके। इदारे बड़े स्ट्रांग है सर, रियासत इटसेल्फ जिसकी हम बात कर रहे हैं ना सर, स्टेट बड़ी स्ट्रांग होती है, सब लोग बाकी होते हैं सर। रियासत कोई वजूद नहीं होता जी। स्टेट का जो जोग्राफियाई हदूद होती है ना, वो एक अपनी जगह, लेकिन जो रियासती इदारे होते हैं ये सब मिल के एक रियासत की तश्कील करते हैं। अर्ज ये है, कमजोर नहीं होती। क्या हम रियासती इदारों को अपनी रिट कायम करने के लिए वो तमाम हथियार या वो तमाम इख्तियार जो उनको कानून और आइन देता है उनके इस्तेमाल की इजाजत देते हैं? और मीडिया उनके साथ खड़ा होगा, अदालत खड़ी होगी, पॉलिटिकल गवर्नमेंट पीछे खड़ी होगी। इसके अलावा कोई तरीका नहीं है रियासत के पास, आप कह रहे हैं जी? इसके अलावा, खून खराबे के अलावा, बुलेट फायर करने के अलावा और कोई तरीका नहीं था, आप ये कह रहे हैं? आप मुझे बता दीजिए और क्या तरीका हो सकता है। अगर कोई हो तो बड़ा अच्छा है, वो वही रास्ता इख्तियार करना चाहिए। तो खैर साहब, हर मुमकिन ये कोशिश होनी चाहिए कि अमनो अमान से, पीसफुल मीन से हो जाए। लेकिन ये जो सारे हथियार होते हैं, मैंने अर्ज किया ना कि पुलिस को जो चीजें हम लेके देते हैं, गवर्नमेंट ये क्यों लेके देती है कि मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ तरह के वायलेंस को, मुख्तलिफ तरह के मॉब्स को हैंडल करने के लिए। तो ये आखिरी हल होता है, ये आखिरी हल होता है, लेकिन उससे पहले बातचीत होती है, एंगेजमेंट होती है, मुकालमा होता है, कौन नहीं किया जाता है? कौन नहीं कर रहा बातचीत? तो कायरा साहब, एट दिस पॉइंट इन टाइम ये समझा जाए फॉर अ मोमेंट, बड़ा सादा सा सवाल है कि इमरान खान इसी तर्ज अमल से, इसी रवश पर चलते हैं तो फिर तो वो अनटचेबल है, उनको कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता क्योंकि रियासत बड़ी कमजोर है। रियासत कमजोर नहीं है, आपने, मैंने और अदालत ने कमजोर कर दिया। हुकूमत कमजोर है, हुकूमत भी कमजोर है। हुकूमत बिल्कुल इस मामले में जो बिल्कुल फर्म स्टैंड लेना चाहिए, इसलिए कि अब सोशल मीडिया और मीडिया से डरी हुई, अदालतों से डरी हुई हुकूमतें क्या कर लेंगी? तो कायरा साहब, अब तो इमरान खान की पॉपुलैरिटी में या सियासी तौर पर साख में ना सिर्फ उनके अपने कॉन्फिडेंस में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ होगा, बल्कि फायदा भी हुआ होगा उनको। देखिए, इसका फायदा का नुकसान का तो छोड़िए ना, फायदा नुकसान पाकिस्तान का क्या हो रहा है, रियासत का क्या हो रहा है उसको देखिए, बाकी किसी का क्या नफा होगा, लेकिन किसी भी वाकये के अंदर कोई ना कोई बेनिफिशियरी होता है, कोई ना कोई लूजर होता है। यहाँ पे पाकिस्तान का जरूर लॉस होगा, लेकिन कोई बेनिफिट तो उठा रहा है इससे। नहीं, मैं कह रहा हूँ होगा, ये बात की बातें देखेंगे, इसको एवेल्यूएट करेंगे, इस तरह के नफे नुकसान कितने पायदार होते हैं, ये बात का इशू है। लेकिन इस वक्त जो कुछ हो रहा है इसका मुल्क को, हालात को, और ये किसी एक वक्त में नहीं हुआ। हमने पिछले 10, 15, 20 सालों से जो रवैया इख्तियार किया हुआ है, कभी हम मजहबी जमातों के हाथों, कभी ग्रोहों के हाथों, कभी वकला के हाथों, कभी सियासी जमातों के हाथों काम माजी में हमने देखा है कि अदालत जायज को सपोर्ट करे, कोई वजह नहीं है जिस सियासी जमात के कारकुनान सड़कों पे आए, तोड़फोड़ की, रास्ते जाम किए, ब्लॉक किए, उनके साथ हाई हैंडेडनेस हुई, उनके लोगों को फोर्थ शेड्यूल में डाला गया, उस जमात को बैन किया गया, उसके लोगों को बैन किया गया, मीडिया पर उनकी तकरीर नशर नहीं होने दी गई। फिर क्या हुआ? फिर छोड़ दिया गया।
लेकिन एक मैसेज तो था, बड़ा क्लियर कट स्टेट की तरफ से। मैंने कहा फिर बिजनेस एज यूजुअल शुरू हो गया, फिर बंदे रिलीज हो गए, फिर हमने कंप्रोमाइज कर लिया, फिर हमने समझौता करके कहा ठीक है जो शहीद हो गए उनको भी छोड़ो, पुलिस वालों को जो नुकसान रियासत का हो, चलो बैठ के मशवरा करें, समझौता करें, हमारे बच्चे हैं इनको साथ मिलाओ। ये हमने किया ना, बार बार किया। एक आध दफा तो चलो आप स्ट्रेटेजिकली कर लेंगे, हमने बार बार किया। लेकिन कायरा साहब इस केस में बार बार के नतीजे में ऐसा है। कायरा साहब इस केस में तो वो भी नहीं हो रहा है, यानी गिरफ्तार करना, बैन करना, वो सब कुछ नहीं हो रहा जो पहले हुआ है। क्यों नहीं हो रहा? इसलिए नहीं हो रहा कि रियासत के दारा जो पुलिस वाले हैं वो इस बात से डरे हुए हैं, या होंगे, मेरे साथ तो उनकी बात नहीं हुई, लेकिन मेरा अंदाजा है कि पुलिस इस बात से डरी हुई होगी कि भाई अगर हमने कुछ कहा, कुछ फैसला किया, तो ये जो हमारे हालात हैं, हमें तो अदालत बुलाएगी तो हम क्या जवाब देंगे? अगर कहीं को बंदा खुदा न खास्ता, देखे ना वायलेंस है, उस वायलेंस के नतीजे में वायलेंस इंतहा को जाता है, कोई भी रुख इख्तियार कर लेता है। पाकिस्तान के माजी में क्या हुआ? अदालत में पुलिस गई गालियां, हमारे पास पुलिस आई गालियां, आपके पास पुलिस गई गालियां, जिसका मौका बना हमने अपने इदारों को बर्बाद किया। और आज उसका नतीजा यह है कि एक शख्स अपने आप को अबव द लॉ डिक्लेयर कर रहा है, वो अवतार, वो एक ऐसा देवता बन रहा है कि जो अनटचेबल है। लेकिन ये है बहुत बड़ी बर्बादी की दास्तान। लेकिन कायरा साहब अनफॉर्चुनेटली इसका हल ना आपके पास है, बल्कि आपने कहा रियासत के पास भी नहीं है। इसका हल फिर क्या है एट दिस पॉइंट इन टाइम सर? क्योंकि ये हुकूमतों से ज्यादा फिर आपकी सियासी जमातों के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। अदालत के पास है, हम तीनों ने मिलकर हल देना है। मैं चाहूं मैं उनको इत्मीनान दूं, उनका इत्मीनान बहाल करूं, आप उनका इत्मीनान बहाल करें और अदालत करे। कोई एक नहीं करेगा तो दो सेक्टर कुछ नहीं करेंगे। अदालत हमें ना करने दे, आप और मैं क्या कर लेंगे? मैं और अदालत करना चाहें, आप हमें ना करने दे, हम क्या कर लेंगे? आप दोनों करना चाहे, मैं ना करूं तो क्या कर लेंगे? सो ये तीनों में मिलके उनको एम्पावर करना होगा, उनको स्ट्रेंथन करना होगा। क्या बातचीत का कोई बातचीत का रास्ता मौजूद है सर इमरान खान के साथ? कभी किसी ने इनकार नहीं किया। डेमोक्रेसी में तो किसी भी हद पे गए हुए सूरत हाल में भी बातचीत के रास्ते बंद नहीं होते। ये रास्ते बंद हमेशा इमरान खान की तरफ से हुए। बहुत बहुत